नमस्कार सभी को। मैं किशोर कुमार साहू, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 11वीं की हिंदी की एक चिर परिचित कहानी बिगड़ैल बच्चे, जिसकी लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ है, उसका सारांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा करते हैं इस कहानी का सारांश सुनकर 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी लाभान्वित होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। कहानी का आरंभ होता है दिल्ली की सरायहिला स्टेशन से, जहां लेखिका पिंक सिटी एक्सप्रेस में पिछले कंपार्टमेंट में बैठी हुई है। लेखिका के बेटे लेखिका को छोड़ने आते हैं और अपनी माँ को स्टेशन से ही एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी पिलाकर चला जाता है। उसी समय एक डॉक्टर दंपति, जिसका सीट लेखिका के बगल में ही रिजर्व था, वो आकर बैठ जाते हैं। बोगी पिछला होने के कारण काफ़ी सूना साना सा प्रतीत होता है। कुछ क्षण बाद ही 3 नवयुवक और नवयुवतियाँ उस बॉगी में प्रवेश करती है और सूना साना जान पड़ता हुआ बॉगी तुरंत चहल पहल होने लगता है। ये बच्चे अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए बॉगी में प्रवेश करते हैं और अपने पीठ पर लगे हुए बैग को तेज़ी से अपने सीट पर फेंकते हैं और फेडेड जीन्स पहने हुए हैं। देखने से तो पता चलता है कि ये मध्य वर्गीय परिवार से जुड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन अपने आप को काफ़ी आधुनिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बच्चों को देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि ये गोवा के निवासी हैं, क्योंकि लड़की के टी शर्ट पर लिखा हुआ था माई गोवा माई हेवन, तथा ये बीच बीच में कोंकणी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इन बच्चों में एक लड़की थी और उससे बड़ा एक लड़का है जिसका नाम रॉजर है, और एक छोटा लड़का है जिसका नाम छोटू है। लड़की का नाम लीजा है। लड़की शॉर्ट टॉप पहनी हुई है और खिड़की के पास बैठी हुई है। उसके टॉप को देखकर 2-4 मनचले लड़के खिड़की के पास आकर उस पर कमेंट करने लगते हैं, जिससे बड़े वाला लड़का बैग से एक फुल बाँह वाला टी शर्ट लड़की को पहनने के लिए देता है। ये लड़के आपस में काफ़ी शोरगुल कर रहे थे। छोटा लड़का छोटकू जो वॉकमैन सुन रहा था और काफ़ी तेज़ ध्वनि में वो वॉकमैन सुन रहा था कान में लगाकर। लेखिका उसे समझाना चाहिए कि इससे आपका कान खराब हो जाएगा, वो उनकी बातों को ध्यान नहीं देता है और अंत में अपना वॉकमैन खोलकर रख देता है। दोनों डॉक्टर दंपति तथा लेखिका आपस में बातें करने लगे कि आजकल के बच्चे पता नहीं आगे चलकर क्या करेंगे, अपनी माँ बाप को कहीं वृद्धाश्रम में ना छोड़ दे बड़े होकर। इस प्रकार देखने को मिलता है कि नवयुवकों और नवयुवतियों के विचारों में और एक प्रौढ़ युवतियों के विचारों में विचारों का क्लैश देखने को मिल रहा है। ट्रेन कुछ आगे चलती है और डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी खाने के लिए खाना निकालते हैं। वह औपचारिक तौर से लेखिका से भी खाने की आग्रह करते हैं और तीनों बच्चों से भी। तीनों बच्चे निसंकोच भाव से एक एक पूड़ियाँ उठा लेते हैं और लड़की तो खाने के साथ साथ ही कहती है कि काफ़ी लजीज खाना है, उसे अचार काफ़ी पसंद आया।
लेखिका को चाय पीने की इच्छा हुई, लेकिन लेखिका के पास छुट्टा ना होने के कारण वो चाय पी नहीं पा रही थी। तो छोटू, जो छोटा नवयुवक था, वो तुरंत 3 रुपये निकाल कर लेखिका के लिए चाय की व्यवस्था करते हैं, जिससे लेखिका काफ़ी प्रभावित हो जाती है। ट्रेन कुछ आगे चलती है और वह अलवर स्टेशन को पहुंचती है। उस समय लेखिका को अचानक ध्यान आया कि अपनी बेटी के लिए मिठाई लेकर जाना है, और वह अलवर स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। जैसा कि हमारा भारतीय कल्चर है कि ट्रेन पर चढ़ने के लिए एक आदमी होता है और उसे छोड़ने के लिए 3-4 आदमी आते हैं। ऐसा ही स्थिति अलवर स्टेशन की थी। लेखिका किसी तरह ट्रेन से बाहर निकलती है और मिठाई का स्टॉल थोड़ा दूर होने के कारण वो मिठाई पैक करवा कर जैसे ही चलती है तो अपना किस बोगी में बैठी थी वो कंफ्यूज हो जाती है। ट्रेन सीटी मार देता है और गति पकड़ लेता है। छोटकू जो लड़का था वह ट्रेन के बाहर खिड़की से हाथ दिखाता है, आंटी आंटी कहकर, और लेखिका समझ जाती है कि इसी बोगी में हमें उठना है। वह दौड़कर आती है और गाड़ी का हैंडल पकड़ती है, लेकिन उसी समय उसका हाथ हैंडल से स्लिप कर गिर जाता है। वह नीचे गिर जाती है और अचेत हो जाती है। तुरंत तीनों बच्चे ट्रेन का चैन पुलिंग करते हैं और लेखिका को उठाकर रिटायरिंग रूम में ले जाती है। जब लेखिका को होश आता है तो वह देखती है कि वो तीनों बच्चे उसके साथ हैं और एक रेलवे का डॉक्टर उसके साथ है। जब बच्चों से आप बीती सुनती है तो लेखिका को पता चलता है कि ये तीनों बच्चे अपनी यात्रा रद्द करके हमें बचाने के लिए उतर गए हैं। और लेखिका कह देती है इन बच्चों को कि तुम हमारे लिए क्यों यात्रा रद्द किए। तो ये तीनों बच्चे लेखिका से कहते हैं कि आंटी, यदि आप हमारे जगह होती तो क्या आप यात्रा रद्द नहीं की होती। लेखिका अपने आप से प्रश्न पूछने लगती है कि क्या मैं ऐसा कर पाती। उसके बाद लेखिका को फिर से स्वस्थ होने में 1 दिन का समय लग जाता है। तीनों बच्चे उसके साथ ही रहते हैं और अगले दिन स्टेशन मास्टर लेखिका तथा तीनों बच्चों को दोपहर की ट्रेन पकड़ाकर भेजते हैं। और ये तीनों बच्चे फिर, बड़े लड़के गिटार बजाने में मस्त हो जाते हैं, छोटे लड़के वॉकमैन सुनने लगते हैं, और इस प्रकार इसकी यात्रा आगे की ओर चल देती है। इस कहानी में देखा जाता है कि एक विचारों का क्लैश होता है, एक नौयुवा वर्ग में और एक बुजुर्ग व्यक्ति में। और लेखक अंत में लेखिका कहना चाहती है कि इस प्रकार का क्लैश नहीं होना चाहिए। हमें नवयुवकों को से एक संपर्क साधना चाहिए। ये नवयुवक जितने खराब दिखते हैं ऐसे हैं नहीं। थैंक यू।